दोस्तों, आप में से कई लोगों के घरों में आज भी दीवार घड़ी का इस्तेमाल होता होगा। कभी आपने सोचा कि दीवार घड़ी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है? इसके अंदर का जो मशीन है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है? आखिर इसके अंदर कौन सी ऐसी मोटर होती है जो इसको घुमाती है? ये सवाल कभी ना कभी आप में से कई लोगों के मन में आया होगा। अगर आप भी उनमें से एक है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और घड़ी का इस्तेमाल अगर आपके घर में भी होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि मोबाइल का इस्तेमाल जब मोबाइल का प्रचलन बढ़ने लगा उसके बाद ये घड़ी वगैरह बहुत कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन कुछ लोग शौकीन होते हैं जो आज भी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस घड़ी को रिपेयरिंग के लिए मेरे पास लाया गया है। इसमें जो मशीन है ये अलार्म वाली घड़ी में भी काम करती है, यानी कि ये जो मशीन है ये बड़ी सभी घड़ियों में काम करती है। छोटी घड़ियों का मशीन अलग होता है और जो डिजिटल वाली घड़ियां होती हैं उनका मशीन अलग होता है। जो ये वाली होती हैं ये जो एनालॉग घड़ी कह सकते हैं आप इसे, जो एनालॉग वाली होती हैं, वो जो छोटी वाली एनालॉग भी आप देख रहे हैं तो वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, लेकिन उसके अंदर जो गरारियाँ वगैरह होती हैं, जो उसके अंदर आपको सभी चीज़ें होंगी वो छोटे रूप में दिखाई देंगी, लेकिन इसमें बड़े रूप में होती है। इसको आप इजीली रिपेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इसके मैकेनिज्म को समझाऊंगा, साथ में इसका रिपेयर करना भी आपको बता दूंगा किस तरीके से रिपेयर होता है। तो चलिए फटाफट से इसके मशीन को बाहर निकालते हैं और आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर इसके स्क्रू खोल लिए हैं। स्टेप बाय स्टेप खोलना ही आपको साथ में बता दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ बीच में छोड़ दूंगा। सभी चीज़ें स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पर ये ग्लास रहता है, अक्सर इसमें ग्लास ही आता है, फाइबर वगैरह बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो ग्लास क्या होता है ना, इसको आसानी से वॉश किया जा सकता है, इसीलिए इसमें ग्लास का यूज होता है। फाइबर वगैरह एक टाइम बाद धुतले हो जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा ग्लास लगाया जाता है। अब यहाँ पर सुइयों को खोलना कैसे, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर देख लो। सुई को खोलना है, सबसे पहले सेकंड की सुई खुलेगी, उसके बाद मिनट की सुई खुलेगी। इस तरीके से थोड़ा सा खींचना पड़ेगा क्योंकि भाई टाइट होता है, ये ढीला होगा तो सुइयाँ अपने आप भागने लगती है, तो इसलिए टाइट रहता है, ठीक है। और इसके बाद घंटे की सुई होगी। 3 सुइयों का इस्तेमाल होता है। सबसे तेज सेकंड की चलती है, जब सेकंड की एक चक्कर पूरा करती है तो उसके बाद मिनट की 1 मिनट बढ़ता है। जब आपका 60 मिनट पूरा होएगा तो 1 घंटा होगा। इस तरीके से ये काम करता है। कहीं पे मैं गलत बोल गया हूँ तो माफ़ करना। चलिए, यहाँ पर एक स्क्रू मिलता है, इसको इस तरीके से खोल के आप इस मशीन को हटा के अलग कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी गंदगी है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है। चलिए, अब इस मशीन को खोलना आपको सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी ये ख़राब भी हो जाता है ना, ये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इसको रिपेयर किया जा सकता है। अगर कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम रही तो फिर अगर कंपोनेंट्स आसानी से मिल जाए तो रिपेयर किया जा सकता है। अगर कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम नहीं रही, नॉर्मल प्रॉब्लम रही, तो ये तब भी आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। यानी कि रिपेयर करना आसान है, इसमें कोई ऐसे बड़ी वो नहीं है, नॉर्मल तरीके से ये रिपेयर किया जा सकता है। ये वारंटी सील है, ये खोली नहीं बल्कि किसी कीड़े वगैरह ने खाई हुई है, क्योंकि बहुत पुरानी घड़ी है। आप देख सकते हैं ये सील यहाँ से कटी नहीं है, आप गौर से देखिएगा, ये देखिए ये सील कटी नहीं है। ये कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो खा दी, क्योंकि बहुत पुरानी घड़ी है। आप यहाँ पर इसका डेट भी देख सकते हैं, 2017 है, पता नहीं क्या है, अक्टूबर 2017, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ गल चुकी है। तो यहाँ पर खोलने के लिए लॉक होते हैं, एक ये लॉक है और एक ये वाला लॉक है। माफ़ कीजिए, इससे पहले हम इसको खोलेंगे और इसको खोल के अलग कर लेंगे। इसके बाद दोनों तरफ से लॉक खोलेंगे, थोड़ा ध्यान से खोलना रहेगा। और लॉक खोलने के बाद इसको हम इस तरीके से आसानी से उठा के अलग कर लेंगे। और यहाँ पर भी एक लॉक लगा हुआ है, यानी कि स्क्रू वगैरह कहीं वही नहीं लगे हुए हैं, सभी के सभी लॉक का ही खेल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल है। और ये मेन जो इसका जो आप मोटर कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सेकंड का ये हिस्सा है, ये चलता है। और जब आप इसको खोलते हैं तो सबसे पहले इसको हटाना रहता है, ये सेकंड की सुई में अटैच होता है और ये वाला आपका नीचे से जुड़ा रहता है और इसको खोलना रहता है। इसको अलग कर लिया, इसके बाद इसके जस्ट नीचे भी बहुत सारी गरारियाँ हैं, पहले इसको भी हम अलग कर लेते हैं। इसमें मैग्नेट रहता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब इसमें सेल लगता है और सेल लगने के बाद ये कॉइल के पास में इसका करंट जाता है, कॉइल एक्टिवेट होती है और कॉइल को सिग्नल देने के लिए यहाँ पर एक क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक पल्स जनरेट करता है। क्रिस्टल के काम अगर आपको नहीं पता है तो क्रिस्टल के बारे में आपको वो जानना चाहिए, मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप पढ़ लेना। और इसके नीचे मेन मशीन इसके नीचे है, जो कि मेन काम करती है इसको कॉइल को सिग्नल देने का। और कॉइल जब एक्टिवेट होती है तो कॉइल इसको
इस तरीके से घुमाती है, परमानेंट नहीं घुमाती है, एक इस तरीके से क्योंकि इसी तरीके से उसमें प्रोग्राम फीड किया गया इस तरीके से। ठीक है, जैसे सेकंड चलता है ना वैसे ही काम करता है। पहले एक बार लगा के देखता हूँ सेल। काफ़ी बार क्या होता है ना, ये इस तरीके से हिल जाते हैं, टूट जाते हैं। पिछले बार मैंने आपको बताया था वीडियो में, उसमें भी यही हुआ था। नहीं, अभी काम नहीं कर रहा है, मे बी नीचे मशीन का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखते हैं, अगर आसानी से वो फॉल्ट मिल जाता है हमें तो उसको रिपेयर कर लेंगे, वरना फिर हम उस कंपोनेंट को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मशीन भी हमारी ओपन हो चुकी है। ये देखिए, इसके नीचे गरारी वगैरह है, ये सब कुछ इस तरीके से फिट करी गई हैं। तो इनको भी अभी खोल के दिखाऊंगा आपको। ये घंटे की है, ये घंटे की गरारी है, ये घंटे की गरारी है, और उसके नीचे मिनट की गरारी है। और यहाँ पर ये इसका पूरा मशीन है। ये जो आईसी है वो बोर्ड में ही रहती है। और एक सेकेंड, अगर ध्यान से देखा तो एक क्रिस्टल की एक टांग टूटी हुई है। ये देखिए, गल के टूटी है। यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, गल के क्रिस्टल की टांग टूटी है, यानी कि इसमें जंग लगा हुआ है क्रिस्टल पे। फॉल्ट सीधे पकड़ में आ गया, यानी कि अगर ये फॉल्ट रहा तो आसानी से ये चलने लगेगी। क्रिस्टल की एक टांग में जंग लगे, क्रिस्टल की टांग टूटी हुई है। देखिए, और क्रिस्टल भी भाई, एक चीज़ आपको मैं याद दिला दूं कि क्रिस्टल भी आप कोई सा भी साइज के हिसाब से नहीं लगा सकते। इसमें फ्रीक्वेंसी होती है मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। इसकी जो क्रिस्टल होता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लगता है। अगर आप क्रिस्टल सेम ना लगा के, अगर आप दूसरा लगाते हैं तो ये पूरा ही, इसका पूरा डेटाबेस ही चेंज हो जाएगा। ये गलत सिग्नल देने लगेगा। ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। इसके पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेन जो इसका सर्किट होता है वो ये है, ये पूरा सर्किट। और इसके अंदर ये आईसी है, जो मेन आईसी के बिना कोई भी सर्किट नहीं वर्क करता, क्योंकि आईसी के अंदर ही सारा प्रोग्राम रहता है। आप किसी भी सर्किट को उठा लो, सभी के अंदर आईसी रहती है। किसी भी सर्किट को उठा लोगे, सभी के अंदर आईसी रहती है। मेन आईसी है, और यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है जो कि इस आईसी को सिग्नल देने का काम करता है, यानी कि पल्स जनरेट करने का काम करता है। और इसमें एक कॉइल लगी हुई है। ये कॉइल यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। अगर कभी कॉइल की वायर वगैरह टूट जाए तो वो भी आप देख लेना, बट कॉइल की वायर तो मुझे यहाँ पर सही लग रही है, चेक करने पर ठीक ही लग रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली आईसी कितने लोगों को पता है ये आईसी होती है करके? आपने आईसी देखी ना सर्किटों पे, इस तरीके से आईसी लगी हुई रहती हैं, और इस तरीके की आईसी होती हैं। ये आईसी रिमूवल होती हैं, यानी कि रिमूव हो सकती हैं, लेकिन ये आईसी रिमूव नहीं हो सकती है। ख़राब तो बोर्ड ही चेंज कर लो। ऐसी आईसी ज़्यादातर मल्टीमीटर में देखने के लिए मिलती है। इसको आईसी ऑन बोर्ड कहते हैं, या फिर कोई और नाम भी होगा तो कमेंट करके बताना। चलिए, अब जो क्रिस्टल की एक टांग टूटी है, इसको हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोस्तों, जब तक सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है, मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। आप इसके सर्किट को जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें प्लस माइनस कनेक्ट होता है, जो कि इन पॉइंट्स के माध्यम पे इस तरीके से कनेक्ट होगा। यहाँ पर प्लस माइनस, और प्लस माइनस जो कनेक्ट होता है यहाँ से, देखिए ये सीधे आईसी में गया, इसकी 2 पिन आईसी में चली गई हैं। और उसके बाद यहाँ से ये कॉइल की 2 पिन यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पर क्रिस्टल की 2 पिन कनेक्टेड है। बस यहाँ पर आईसी, क्रिस्टल और एक कॉइल, 3 कंपोनेंट से ही ये पूरा काम हो रहा है। इसको फ्रीक्वेंसी देने का काम क्रिस्टल कर रहा है, और एक कॉइल, आईसी जो है कॉइल को सिग्नल देगी। और कॉइल को है क्या है ना, इस प्लास्टिक में लपेटी हुई है कॉइल को। और कॉइल पे क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अंदर से देखो, ये मेटल यहाँ पे लगा हुआ है। तो मेटल का एक पार्ट यहाँ पर है, और वही मेटल घूम के इधर पे आया हुआ है। तो और इसके बीच में यहाँ पर ये लग जाएगा, ये मैग्नेट लगेगा। और यहाँ पर जो सिग्नल होगा, ये जो है, ये दोनों जो मेटल है, इनमें भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये इस तरीके से मैग्नेट को इस तरीके से धक्का देगा, इस तरीके से धक्का देगा, और ये घूमते रहेगा। यही मेन पार्ट घूमता है, और ये जब घूमा, इस तरीके से घूमा, ये पूरी मशीन को घुमाता है। ये जिसके साथ अटैच रहेगा उसको घुमाते रहेगा। अभी आपको दिखाते रहूँगा किस किस ये अटैच रहता है इसके साथ। ये इसके साथ अटैच रहता है, ये देखिए, ये इस पार्ट के साथ अटैच रहता है। ये पार्ट घूमा, इसके बाद इसके जस्ट बाद में सेकंड की सुई घूमती है। ये देखिए, इसके जस्ट बाद में सेकंड का रहता है। ये घूमा, इसको घुमाएगा, ये सेकंड की सुई को घुमाएगा, और सेकंड की सुई इस वाले गरारी को घुमाती है। सेकंड की सुई देखिए, इस वाली गरारी को, एक सेकंड, इस वाली गरारी को घुमाती है इस तरीके से।
ये देखिए, ध्यान दो, अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हैं तो ये घुमा, इसने इसको घुमाया इस गरारी को, और इस गरारी ने इसको घुमाया सेकंड की सुई को। हालांकि गरारियां बिल्कुल सेम साइज की हैं, तो वही इसमें यहाँ पर ये गति आएगी। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, इस गरारी के नीचे से एक छोटी नीचे यहाँ पर देखिए गरारी लगी हुई है, और ये इसको घुमाएगी, इसको घुमाएगी। फिर यहाँ पर ये जो ये वाली गरारी, ये वाला जो मेन यहाँ पर गियर कह सकते हैं, गरारी कह सकते हैं, वो जो है नीचे से कनेक्टेड रहता है इससे। तो इसमें जो स्पीड है वो इसके हिसाब से आएगी। फिर ये मिनट वाली को घुमाएगा, और मिनट वाली के साथ में फिर घंटे की अटैच रहेगी। तो ये पूरा इस तरीके से भाई काम करता है। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत है आसान है इसको समझना। चलिए, और इसमें गियर वगैरह फिट, गरारी वगैरह फिट करना बहुत आसान है। गियर कहते कि गरारी कहते, मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी, क्योंकि ये मेरा काम ये मशीनरी का नहीं है, मेरा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ज़्यादा कंपोनेंट्स के बारे में मुझे जानकारी है, उससे रिलेटेड कई आपको जानकारियाँ दे सकता हूँ। अभी क्रिस्टल की टांग टूटी थी, नीचे ना खोल के मैं इसको ऊपर से इस तरीके से सोल्डिंग कर लूँगा। अब देखते हैं चल पाता कि नहीं चल पाता, क्योंकि भाई जहाँ पर मुझे फॉल्ट दिखा वहीं पे मैंने काम कर रहा हूँ। चलिए मैं पहले इसको सही से सोल्डरिंग कर लूँ, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्रिस्टल को सोल्डरिंग कर लिया है, वो पॉइंट भी थोड़ा गल गया था, साइड में कर लिया है। और एक बार मैं कॉइल को भी चेक कर लेता हूँ भाई, कॉइल को चेक करना ज़रूरी है, कहीं कॉइल अंदर से गली तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी ये मशीन है, तो कॉइल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। कॉइल को चेक करने के लिए आप कॉइल के दोनों पॉइंट्स पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाइए। 150 ओम्स दिखा तो रहा है। चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या देखने के लिए हमें मिलता है। तो जैसे गरारी लगी हुई है, सेट कर लीजिए इनको। मैं एक बार और इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये मिनट की गरारी है, उसके बाद एक घंटे की गरारी है। देख लो, ये गरारी इसमें फिट है, बाकी यही है। ये घंटे की गरारी है, ये इसके ऊपर ये लग जाएगी, उसके बाद ये मिनट की लग जाएगी, और इस तरीके से इसको सेट कर लिया जाएगा। देख लो, ये सेट हो गया है। और यहाँ पर ये जो है, ये है ऊपर से घुमाने वाला, जो सेट करने वाला मैनुअली हूँ उसके लिए है। ये मेन उसको ही घुमाता है, मेन उसको। ये थोड़ा सा खुल गया, चलिए लग गया भाई सही तरीके से। अब इसके ऊपर हम इस मशीन को लगाएंगे, और यहाँ पर भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, कार्बन वगैरह लगा रहता है इस पर। चलिए ये लग गया है, और इसके ऊपर अब हम इसको फिट करते हैं। क्रिस्टल को देख लेते भाई, क्रिस्टल इधर उधर खिसके ना, ठीक है। अब हम वैसे इसको फिट कर लेते हैं जैसे हमने खोला हुआ था। एक बार इसको घुमा के देख लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब इसके ऊपर हम इसको लगा लेते हैं पहले। चलिए सेल लगा के देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ देखिए, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, इस तरीके से काम करता है। देखो, ये देखो, इस तरीके से घूमता है। ये आसानी से रिपेयर तो हो गया, या फिर फॉल्ट आसानी से मिल गया था, लेकिन भाई जब इसके जो मेन आईसी है अगर उसका फॉल्ट आ गया तो समझ लो इसको रिपेयर करना मुश्किल है। तब आपने लास्ट कंडीशन में दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो आईसी मिलती नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड के साथ ही आती है। और आईसी का जो प्रॉब्लम है वो ना के बराबर आता है, क्योंकि भाई इसमें फिक्स डीसी से चलता है और फिक्स वोल्टेज आती है, कोई ओवर वोल्टेज का कोई ऐसा इशू नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है। इसलिए डीसी वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म चलती हैं। एसी की चीज़ें, क्योंकि एसी के में बार बार वोल्टेज चेंज होती है, तो वो एसी में ज़्यादा फॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं, बट डीसी में ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसे लगा के रखता हूँ, और आपको एक एक ये चलते हुए गरारी शेड करना दिखाता हूँ, और प्रैक्टिकली भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। इसके बाद जस्ट ये वाली लग गई है, देखिए, इसके जस्ट बाद में ये वाली लग गई है, जो कि इसको घुमाती है। आप ध्यान से देख लो, ये देखिए इसको घुमा रही है, और ये घुमाती है सेकंड को। ये देखिए, ये देखिए सेकंड वाली घूमती है इस तरीके से। ये देखो, सेकंड वाली घूमती है इस तरीके से, और ये सेकंड वाली के साथ ये गरारी अटैच रहती है, मिनट वाली है। और इसके नीचे भी लगी हुई है, जो कि मिनट वाली को बहुत धीरे 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 घुमाती है। और वो मिनट वाली के बाद में सीधे घंटे की लगी होती है, जो कि इसको घुमाती पूरा। चलिए चलते चलते इसको पैक करते हैं, और आपको सुई के साथ में भी दिखा देता हूँ। एक सेकेंड,
एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, इस तरीके से काम करती है, देख रहे हो। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये एक मशीन कैसे काम करती है। अगर ये वीडियो पसंद आई या फिर मेरी जानकारी आपको कुछ भी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से ज़रूर होना चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। इसे फिट करना भी पूरा बता देता हूँ, जिन लोगों को देखना है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको लगा देंगे जो कि इसको मूव करता है घंटे और मिनट को। इसके बाद इस मशीन को हम फिट कर लेंगे। मशीन को फिट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि भाई सुई अपने हिसाब से ही सेट होगी। तो यहाँ पर इसको कस लेंगे। इसको कस लिया इसी तरीके से। इसके बाद सबसे पहले जो सुई लगेगी वो घंटे की लगेगी। इसको कैसे लगाना है, लास्ट टाइम पे आपने कैसे छोड़ा था, ये सब छोड़ दीजिए। इसके बाद सबसे पहले इसको 12 पे रख लीजिए, या फिर किसी भी एक अंक पे रखिए। जैसे इसको 12 पे ही हम रख लेते हैं, आप चाहे तो इसको 1 2 3 पे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मिनट की हम लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर पे रखनी है, और उसके बाद मिनट की भी हम इसके जस्ट ऊपर सेंटर में रखेंगे, जस्ट ऊपर। इसके बाद सेकंड की आप इसके जस्ट ऊपर रखिएगा, तीनों साथ में होनी चाहिए। इसके बाद आपकी ये घड़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है। और हाँ, कभी कभी क्या होता है सुइयाँ आपस में टकराती हैं, तो आपको थोड़ा सा, ये मेटल की होती है, थोड़ा सा प्रेस करके इसको सेट कर सकते हैं। देखिए गैप रहना चाहिए तीनों सुइयों के बीच में, तब जाके ये प्रॉपरली वर्क करेगी, वरना ये भाई अटकने लगेगी। अब आपको एक सेट करके दिखाता हूँ, बिल्कुल एक में ही रहेगी। ये देखिए एक पे ही है, थोड़ा ये खिसक रखा है हमारा, बस बस हो गया जी, एक पे सेट। अब देखो 2 पे सेट करता हूँ, बिल्कुल 2 पे आ जाएगा, ये देखो 3 पे आएगा, ये इस तरीके से, 4 पे इस तरीके से। तो जब बराबर ही आप सुइयाँ सेट करोगे तो आपको है ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से 5 6 जो भी है, 6 पे देखिए बिल्कुल सीधी लाइन पे है। हल्का सा इधर उधर खिसक जाती है क्योंकि ये मूवमेंट करती रहती है, इस तरीके से हल्का हल्का मूव करती रहती है, गरारियों वाली सिस्टम है, नो प्रॉब्लम। देखिए तो इस तरीके से वर्क करती है, इस तरीके से पूरा फिट होती है। टोटली आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल गया होगा। जिनको नहीं सीखने के लिए मिला वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम दूसरे तरीके से उनको समझाएंगे। चलिए, जिनको पसंद आई लाइक करें, और एक प्यार से कमेंट करके इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। थैंक यू। अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।